सुना है उत्तराखंड के इस गांव को मिनी कश्मीर भी कहा जाता है। दिल्ली से लगभग 600-700 किलोमीटर की दूरी पे पिथौरागढ़ के बीच बसा ये छोटा सा गांव मूसियारी। आज हम दिल्ली से इसका सफर तय करेंगे, वो भी उत्तराखंड की लोकल ट्रांसपोर्ट के साथ। यहाँ पहुँचने के 2-3 रूट्स हैं और उनमें से एक रूट बहुत ही खूबसूरत है कि हर टर्न पे आप रुकना चाहोगे। लेकिन सवाल ये है, क्या यहाँ तक पहुँचना उतना आसान है जितना लगता है? चलो फिर आज मैं आपको पूरा सफर दिखाती हूँ। गाइस, तो हम लोग एक और ट्रिप पे निकलने जा रहे हैं और दिस टाइम आई एम गोइंग टू उत्तराखंड। लाइक मेरे को किसी ने बोला था थोड़े बीचेस एंड ऑल एक्सप्लोर करो, बट अभी शायद मैं बीच पर्सन हूँ नहीं, तो मे बी रैंडमली मेरे प्लान्स हमेशा उत्तराखंड या हिमाचल के बन जाते हैं। अब देखते हैं, एक नई डेस्टिनेशन एक्सप्लोर तो करने जा रहे हैं, सो लेट्स सी हाउ इट गोज। मैंने सोचा था कि मैं बस ले लेती हूँ बिकॉज यहाँ से डायरेक्ट बस चलती है आनंद विहार के लिए, बट बसेस का थोड़ा सिस्टम ख़राब है, पता नहीं कहाँ कब कैसे और कितने बजे मिलती है, तो वो वहाँ जाके अभी हम लोग देखते हैं। और इफ़ इन केस मिल गई तो इट्स गुड फॉर मी, क्योंकि डायरेक्ट बस से, वरना मेट्रो यहाँ से 2-3-4 चेंज करनी पड़ती है और चलना भी बहुत पड़ता है। तो मैंने सोचा कि DTDC की बस चलती है एंड वुमेंस के लिए फ्री भी है, तो चलते हैं, लेट्स गो। गाइस, अभी हम लोग ना पिंक लाइन से जा रहे हैं। का वेट करते करते मुझे ऑलमोस्ट आधा घंटा हो चुका था, आधे घंटे से बस ही नहीं आई थी, तो और वहाँ बस अगर मैं चूज़ करती तो मुझे 2 घंटे लग जाते यहाँ तक पहुँचने में, और यहाँ मेट्रो से मुझे 1-1.5 घंटा लग जाएगा। अभी इतनी हालत ख़राब हो रही है बिकॉज इतना भारी बैग है और यहाँ पे बहुत चलना पड़ता है, बट एनीवेज हमें पहाड़ों पे भी चलना ही है, तो अभी से वार्म अप हो गया। अब लेते हैं मेट्रो यहाँ से और फिर वहाँ पे जाके पता करते हैं कि हमें बस कहाँ से मिलती है, कौन सा स्टॉप है। अभी तक भी रेड बस से मैंने बस बुक करी थी, कोई कॉल तो आया नहीं है एज सच कि आपको कहाँ पे आना है। फाइनली हम लोग पहुँच गए आनंद विहार बस स्टॉप, ये रहा। और जस्ट मेट्रो स्टेशन से निकलते ही बस स्टॉप है सामने। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि उत्तराखंड टूरिज्म की बस जो है वो कहाँ से मिलेगी, तो पता कर लेते हैं। हे गाइस, तो हम लोग पहुँच चुके हैं आनंद विहार का SBT बस स्टॉप, और अभी यहाँ पे जो सिचुएशन है वो करेंटली आपको कुछ ऐसी दिख रही होगी। काफ़ी ओपन बस स्टॉप है, कश्मीरी गेट की तरह। लाइक 148, 150 वाली जो पूरी लाइन है वो सारी उत्तराखंड टूरिज्म की है, एंड यहीं से उत्तराखंड के लिए बसेस चलती है। उत्तराखंड में कहीं पे भी जाना, इवन हल्द्वानी एंड अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, यहाँ से लोकल बसेस भी चलती है। मैं वेट कर रही हूँ अपनी फ्रेंड का, तो शी इज़ ऑल्सो ज्वाइनिंग अस एंड ऑलमोस्ट 10 मिनट्स में वो आ जाएगी और फिर देखते हैं आगे की जर्नी कैसी रहेगी। अभी तक बस आई नहीं है भाई, अभी ना एक सवारी नहीं आई है, तो उसकी वजह से हमें ऑलमोस्ट 20 मिनट्स यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। आई डोंट नो और कितना लेट होगा। हाँ, अभी आ चुकी है हमारे साथ नेहा। कैसे लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यार। मैं तो सेकंड टाइम, दिस इज माय सेकंड टाइम बाय द वे इन मुंशियारी, तो मैं बहुत फिर भी बहुत एक्साइटेड थी। बट हैव यू एवर बीन टू अ टेम्पो ट्रैवलर नो सीइंग अ AC बस? नो 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 यार, मुझे पक्का यकीन था कि एसी बस होगी, है ना, लिखा भी नहीं हुआ था उसमें, वॉल्वो टाइप्स लिखा था। हुआ था उसमें। वो देखो वो वो सपना ही रह गया हमारा। भाई 12 घंटे कैसे काटेंगे, पीठे और पुट्ठे दोनों दर्द हो जाएंगे भाई। We paid 1500 for this particular हाँ, ticket and let's see how is the journey। ये तो फिर मेरे को लग रहा है कि लोकल बस के बराबर है। लोकल बस है, बस उसमें एसी नहीं होता और इसमें एसी होता है। हाँ पर लोकल बस एसी वाली होगी। हाँ, ये बिना थोड़ी एसी वैसी की बेटर कंफर्टेबल मे बी आई मीन हो पता नहीं, सकता अब है। नॉर्मल बस से कितना कंफर्टेबल है वो तो मैं नहीं बोलना चाहूँगी इस पे। 8 बजे का टाइम था यहाँ से निकलने का, ऑलमोस्ट 8-10 होने वाले हैं, अभी तक तो ये बस निकली नहीं है।
और पता नहीं कितनी लेट होगी। अभी 20 मिनट ये वहाँ पे 20 मिनट वहाँ पे भी रुकेगी स्टॉप पे, उधर जहाँ पे हम खड़े थे ना उधर। लेकिन वहाँ ज़्यादा टाइम पैकिंग वैकिंग में लगता है, इसलिए यहाँ पे खड़ी कर रखी है। तो यहाँ पे रुकी हुई है ये बस। पहले इसका टाइम था, मतलब इसका जो स्टॉप था वो 148 नंबर पे बोला था भैया ने, बट 148 के जस्ट सामने यहाँ पे एक टेम्पो ट्रैवलर खड़ा हुआ था, तो यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने स्टॉप लिया हुआ था सामान एंड ऑल रखने के लिए हम लोग निकल गए यार यहाँ से। मच्छर दिखाओ मच्छर। अभी तो नहीं आ रहे इसमें, हाँ भाई मच्छर भी है और बहुत सारे मच्छर है यहाँ पे अभी फिलहाल। वेज, ये देखो हम लोग सैंडविच खा रहे हैं सब। ये वेज है तुम्हारा ओके। और ये है नॉन माय BLT। नॉन वेज गुड है ना, हम पैक करके लेकर आए पहले से यार। बेटर ऑप्शन था है ना, हाँ। फिर पता नहीं क्या मिलता है यहाँ पे। सीरियसली अभी इस वाली बस में बैठे बैठे ना क्रैम्प्स भी आने चालू हो गए हैं और ज़बरदस्त, मतलब क्रैम्प्स आ रहे हैं। सोच के आना कि 12 घंटे टेम्पो ट्रैवलर में काट लोगे तो ही वरना, आना, हाँ वरना लग जाएगी तुम्हारी। लग जाएगी भाई साहब। हमें भी नहीं पता था, वरना हम भी सोचते थोड़ा या ऑल्टरनेट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट दिखते, जैसे ट्रेन बस। हाँ एग्जैक्टली। बहुत हवा आ रही है ना बहुत तेज। एक घंटा बचा है अप्रॉक्स, और ऐसे 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 गाड़ी चल रही थी, तो पूरे रात भर मतलब मैं तो फिर भी चलो थोड़ा बहुत सोई, बट नहीं हाँ तो बिल्कुल नहीं सो पाई। बहुत डिफ़िकल्ट था इस पर्टिकुलर टेम्पो ट्रैवलर में ट्रैवल करना। मैंने बहुत किया है बट ऐसा वाला टेम्पो ट्रैवलर नहीं देखा। इट्स सो अनकम्फर्टेबल भाई, हालत खराब हो गई। मुंशियारी पहुंचने के लिए कोई भी डायरेक्ट बस दिल्ली से अवेलेबल नहीं है, इसीलिए हमारे पास 2 रूट अवेलेबल होता है, दिल्ली पिथौरागढ़ और मुंशियारी। और दूसरा रूट है दिल्ली हल्द्वानी अल्मोड़ा होते हुए मुंशियारी। हमने जो अभी रूट लिया है वो है दिल्ली से पिथौरागढ़ और मुंशियारी। अप्रॉक्स 500 किलोमीटर की जर्नी और 12 से 15 घंटे लग जाता है पिथौरागढ़ पहुंचने में। Hey guys, good morning. So right now we are in पिथौरागढ़, बट यहाँ से भाई शेयरिंग टैक्सी का हिसाब तो समझ नहीं आया। जितना व्लॉग्स में देखा था उसके अकॉर्डिंग इट वाज सेट कि यार यहाँ से 300-400 रुपये में शेयरिंग टैक्सी मिलती है, बट वी बुक फॉर 700 एंड नाउ वी नीड टू वेट फॉर 1 और 2 आवर्स। जब कोई आएगा तब जाके हम लोग निकलेंगे। सो लेट्स सी और कितना टाइम हमें लग जाएगा वेट करते करते। एनी हो अभी 8 बज रहे हैं, और शायद अगर हम लोग थोड़ा जल्दी आते तो यहाँ से शेयरिंग टैक्सी भी चलती है, बट लेट हो गया थोड़ा सा पहुँचने में। अब यहाँ से कुछ ब्रेकफास्ट करते हैं एंड कितने बजे निकलते हैं मुंशियारी के लिए देखते हैं। हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं यहाँ पे, और हमने दिल्ली जैसे आलू पैटीज ऑर्डर करी है यहाँ पे आने के बाद भी। तो कुछ था भी नहीं। हाँ कुछ और छोले भटूरे तो नहीं खा सकती मैं सुबह से। सही है, तो पैटीज खा के देखते हैं पैटीज कैसी है। हाँ। पैटीज खा लो। फाइनली वी आर लीविंग फॉर मुंशियारी। मैं भूल ही गई थी कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम मुंशियारी के लिए निकल चुके हैं गाइस, और डिज़ायर मिली अपने को 700 रुपये में। ये बहुत कलरफुल लग रहा है, प्यारा लग रहा है। पिथौरागढ़ से मुंशियारी का डिस्टेंस अप्रॉक्स है 135-140 किलोमीटर्स, और टाइम लगभग लग जाता है 5 से 6 घंटे अगर ट्रैफिक ना मिले तो। एंड हमने शेयरिंग टैक्सी की 700 रुपीज़ में। ये स्ट्रेच पूरा पहाड़ी है, नैरो रोड्स, डीप वैलीज और प्योर रॉ हिमालय वाइब्स मिलेगी आपको उत्तराखंड में। एक और रूट जिसकी हम बात कर रहे थे वो है दिल्ली से हल्द्वानी और हल्द्वानी से मुंशियारी। दिल्ली से हल्द्वानी अप्रॉक्स 300 किलोमीटर्स है। काफ़ी सारी वॉल्वो बसेस अवेलेबल रहती है दिल्ली से हल्द्वानी के लिए, जिसकी कॉस्ट रहती है 300 से 400 रुपये। 3-4 घंटे में आप हल्द्वानी पहुंच जाते हैं, एंड वहाँ से शेयरिंग टैक्सी चलती है मुंशियारी के लिए, जिसका कॉस्ट रहता है 1000 रुपीज़। ये रूट भी काफ़ी सुंदर है,
पाइन फॉरेस्ट, वैलीज और स्टनिंग माउंटेन व्यूज। बट मुझे जो पसंद आया वो था पिथौरागढ़ वाला रूट, बिकॉज असली कश्मीर वाइब्स तो उसी रूट पे आपको देखने को मिलती है। आप ही मुझे बताओ, आ रही है ना कश्मीरी वाली वाइब्स? इतना सुंदर रास्ता मैंने शायद ही उत्तराखंड में कहीं देखा होगा। आप भी फर्स्ट टाइम जा रहे हो तो ये सेफेस्ट और मोस्ट ब्यूटीफुल रूट है मुंशियारी जाने के लिए। जैसे ही हम पिथौरागढ़ से 40 से 50 किलोमीटर दूर आते हैं तो सबसे पहले आता है थल। यहाँ से काली रिवर का फ्लो आपके साथ साथ चलता है। फिर रास्ते में मिलता है नाचनी, एक पीसफुल सा छोटा सा गांव जहाँ से माउंटेन्स और क्लोज फील होने लगता है। एंड फिर आता है बंगा पानी, जहाँ पे आप हॉट स्प्रिंग्स के मजे भी ले सकते हो। वहाँ पे विजिट करना मत भूलना। रास्ते में छोटे छोटे कैफेज और फूड स्टॉप भी मिलेंगे, वहाँ पे आप कुछ फूड ऑप्शंस एंजॉय कर सकते हो। बट हाँ, एक ही कमी है, यहाँ पे आपको पेट्रोल पंप के ऑप्शंस काफ़ी कम मिलते हैं। भाई अभी हम लोग इस कैफ़े में आए हैं और इस कैफ़े से ये व्यू दिख रहा है। ओह माय गॉड, वाओ, सो ब्यूटीफुल। मेरी हालत देखो कैसी हो गई है, अभी 15 घंटे से ऑलमोस्ट मैं, ये देखो ये अंगड़ाइयाँ ले रही है यहाँ पे। इतनी नींद आ रही है ना, मैं सो जाऊँ ऐसा लग रहा है। थक चुके हैं लिटरली, कि एग्जॉस्ट हो गए हैं, बट खाना रेडी है। गाइस गुड इवनिंग, फाइनली भाई मैं नहा कर आ चुकी हूँ एंड वी रीच मुंशियारी जस्ट लाइक 2 आवर्स बिफोर, अप्रॉक्स 3 बजे के आसपास। भाई इतनी खतरनाक जर्नी मैंने अपनी लाइफ में नहीं की पहले। ऑलमोस्ट 8 बजे हम लोग दिल्ली से निकले, दिल्ली से हम लोग पिथौरागढ़ पहुँचे 10 बजे के अराउंड, फिर नहीं 8 बजे के अराउंड। एंड देन हमें 11:30 बजे तक वहाँ से शेयरिंग टैक्सी मिली। टू दी गॉड ग्रेस मुझे हमें प्राइवेट कार मिल गई शेयरिंग टैक्सी के प्राइस में। वी पेड 700 रुपीज़ पर पर्सन, जनरली वो 1000 रुपीज़ मांग रहे थे। बट एनी वेज इट वॉज अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल जर्नी, लाइक इससे प्यारी रोड जर्नी मैंने नहीं की है। इतने खूबसूरत रोड्स भाई, इतने खूबसूरत, you will feel like you are entering into a mini Kashmir. Like it's so raw, it's so beautiful. एक हॉर्न तक की आवाज़ नहीं थी पूरी रोड पे। एंड ग्रीनरी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है क्योंकि अभी भी यहाँ पे बारिश का मौसम हो रहा है। एंड आई होप कि नेक्स्ट 3 to 4 days यहाँ पे बारिश ना हो, बिकॉज आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर टू दी बेस्ट। और जहाँ पे मैं स्टे कर रही हूँ वो है ये होम स्टे। सो आई रिवील दिस होम स्टे इन माई नेक्स्ट वीडियो। सो आपको पता है कि आपको सब्सक्राइब भी करना है एंड फॉलो अप भी रखना है ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे म्यूनसियारी की। एंड पीछे आप मेरे जो देख रहे हो वो पीक्स, अभी तो मौसम क्लियर नहीं है बट यहाँ से बहुत प्यारा व्यू दिखता है, पीक्स भी बहुत सुंदर दिखती है। मोस्ट माई वन टाइम यूट्यूब इनकम आई एम स्पेंडिंग इन दिस ट्रिप टू मोन्सियारी। एक कड़वी सच्चाई अगर मैं बोलूँ
तो वो ये है कि यूट्यूब पे ना ट्रैवल क्रिएटर्स का आरपीएम पॉलिसी बहुत कम है। एक चीज़ है कि वी डोंट गेट दैट मच अमाउंट ऑफ पेमेंट जितना हम लोग मेहनत करते हैं। यूट्यूब पे ट्रैवल क्रिएटर्स की आरपीएम पॉलिसी बहुत बहुत कम है। सो उसके लिए आई नो यू गाइस कैन सपोर्ट मी, यू कैन सेंड मी सुपर थैंक्स एंड यू कैन सपोर्ट मी बाय लाइक्स, यू कैन सपोर्ट मी बाय कमेंट्स। तो भाई बहुत ज़रूरी है। दो जिनको लगता है कि फ्री ट्रैवल करते हैं तो भाई हम लोग फ्री ट्रैवल नहीं करते हैं।